पिछले 48 घंटे में ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध में भयंकर तबाही देखने को मिली। अमेरिका इजरायल ने 2000 से ज्यादा टारगेट ईरान में पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार ईरान पलटवार कर रहा है। इजरायल समेत खाड़ी देशों में उसके मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक लगातार जारी है। वहीं ईरान ने बड़ा दावा किया, अमेरिका के फाइटर जेट गिराने का वीडियो जारी किया। दूसरी तरफ कुवैत ने भी इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जिस तरह से भयंकर हालात इस वक्त हैं, ताबड़तोड़ हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे बेहद अहम हैं क्योंकि लगातार बड़े हमले न सिर्फ इजरायल और अमेरिका की तरफ से किए गए हैं, बिल्कुल वैसा ही पलटवार ईरान की तरफ से भी किया गया है। मिडिल ईस्ट में तमाम अमेरिकी जो बेसिस हैं वहां पर अटैक हुए हैं और साथ ही साथ इजरायल में भी बड़े मिसाइल हमले, बड़े ड्रोन हमले जो हैं वो ईरान ने पलटवार के तौर पर किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल और साथ ही अमेरिका भी लगातार तेहरान समेत उन तमाम जगहों को टारगेट कर रहे हैं जो ईरान की ताकत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते हैं, ये मिसाइलें, ये ड्रोन इसी तरीके से बरसते रहेंगे और पूरी तरह से ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ये पूरी तरह से साफ इस वक्त हो चुका है। लेकिन पिछले 48 घंटे में वो तमाम बड़े हमले, वो तमाम बड़े एक्शन जो दोनों तरफ से अभी तक देखने को मिले हैं, उसकी एक एक तस्वीर और एक एक जो स्थिति है वो आपको यहां पर दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए जो ग्राउंड से इस वक्त सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तेहरान यानी ईरान की वो तस्वीरें जो बड़े अटैक यहां पर किए गए। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर ईरान में ये बड़े हमले किए गए हैं। अमेरिका और इजरायल की तरफ से लगातार धुएं का गुबार और जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किस तरीके से डेमोलिश हुए हैं। और सबसे बड़ा हमला खामेनेई पर जो किया गया उसकी ये तस्वीर जो सामने आई है। इसी के अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसमें जिस तरीके से पलटवार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, बड़ा हमला यहां पर इजरायल पर किया गया है। और इस बड़े अटैक को अभी तक जो युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद यह सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए किया गया है जो इजरायल पर हुआ है, उसकी ये तस्वीर। इसी के साथ ही बड़ा दावा कुवैत की तरफ से हुआ कि इस युद्ध में अमेरिका के बड़े जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें गिराया गया है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइलों ने इस पूरे जो है फाइटर जेट्स को ढेर किया है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई हैं जिसमें कई जेट्स को गिरते हुए देखा जा सकता है। वहीं खुद अमेरिका की तरफ से भी इस बात को स्वीकार यहां पर किया गया है कि जो बड़े हमले इसमें हुए हैं उसमें अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं वो यहां पर गिरे हैं। कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा है जो अमेरिका के बेस पर बड़े अटैक ईरान की तरफ से किए गए। इसके अलावा शुरुआत करते हैं कि आखिर अमेरिका ने जिस तरीके सबसे पहले तबाही यहां पर मचानी शुरू की, उसमें ईरान को जिस तरीके से टारगेट किया गया पिछले 48 घंटे में कहां कहां पर सबसे बड़े हमले हुए हैं। दरअसल सबसे बड़ा हमला यहां पर जो अंजाम दिया गया वो दिया गया है सुप्रीम लीडर का जो घर था, जहां पर सुप्रीम लीडर जो है खामेनेई मौजूद था, वहां पर सबसे बड़ा अटैक जो है वो अंजाम दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को ढेर कर दिया गया। पिछले 48 घंटे में मेजर अटैक जो इस वक्त किया गया है ईरान पर, यह सबसे बड़े अटैक में से एक था। उच्च सुरक्षा वाला एक परिसर कंपाउंड था जहां पर यह अटैक किया गया। इसमें उनके रिश्तेदारों के अलावा करीबी अधिकारियों और अब जानकारी यह भी आई है कि खामेनेई की जो पत्नी है वो भी इस हमले में मारी गई। वहीं दूसरी तरफ नर्मक में बड़ा अटैक किया गया है अमेरिका और इजरायल की तरफ से। 72वें स्क्वायर और हिदायत हाई स्कूल पर बड़ा अटैक किया गया। ये वो आवासीय क्षेत्र बताया जाता है जहां पर पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद यहां पर रहते हैं। इस पर नर्मक में एक बड़ा अटैक अमेरिका और इजरायल ने अंजाम दिया है। बड़े अटैक्स में जो हुए हैं अभी तक उसमें ईरान के खुफिया मंत्रालय को भी टारगेट किया गया है। ईरान के खुफिया मंत्रालय के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर बड़े जो ब्लास्ट हैं वो यहां पर देखने को मिले हैं। बड़ी बमबारी जो है यहां पर की गई है अमेरिका और इजरायल की तरफ से। साथ ही IRGC को टारगेट किया गया है।
बड़ी ताकत ईरान के आईआरजीसी को माना जाता है, जहां पर आईआरजीसी के गार्ड कोर जो है हेड ऑफिस को टारगेट किया गया और इसमें मुख्यालय को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा उन तमाम जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर राजनीतिक सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो इजराइल के इकट्ठा होते थे, उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये वो तमाम बड़े हमले हैं जो अभी तक इजराइल और अमेरिका की तरफ से अंजाम यहां पर दिए गए हैं। दूसरी तरफ बड़े अटैक्स में अमेरिका और इजराइल की तरफ से वो तमाम जगह जो इस पूरे मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तबरीज में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। साथ ही ईरान के अंदर उर्मिया में बड़ा हमला हुआ है, करमनशाह में ये बड़े अटैक यहां पर किए गए हैं, कौम में कई ब्लास्ट यहां पर हुए हैं, इस्फहान को टारगेट किया गया है, सिराज में बड़ा हमला हुआ है, तेहरान खामनी का परिसर सबसे बड़े हमले में से एक जिसमें जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसे खत्म किया गया है, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। नरमक में भी बड़े हमले हुए हैं, स्कूल का ये पूरा परिसर बताया जा रहा है जिसमें करीब 115 बच्चों की मौत की भी जानकारी सामने आई है। जाहिदान में भी बड़ा अटैक किया गया है और साथ ही चाबहार को भी टारगेट यहां पर किया गया है। यानी पूरे ईरान के अंदर तेहरान समेत पूरी तबाही की जो तस्वीर है वो अमेरिका और इजराइल ने लिखने की कोशिश इस पूरे युद्ध में पिछले 48 घंटे में की है। 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स यहां पर ईरान पर किए गए हैं, टारगेट करते हुए इजराइल और अमेरिका की ओर से। दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी लगातार बड़े पलटवार इस वक्त कर रहा है। नुकसान जरूर यहां पर ईरान को बहुत बड़ा हुआ है, जिसमें बड़ी तबाही टॉप लीडर्स समेत जो है वो यहां पर की गई है। इसके अलावा जो बाहर तेहरान के बाहर यानी ईरान में जो अलग अलग जगह है तेहरान के बाहर जहां पर बड़े टारगेट हुए हैं वो कौन कौन सी जगह है, जैसा मैंने मैप पर भी आपको बताया कि मिनाब में बड़े अटैक हुए। मिनाब में जहां पर दक्षिण ईरान के इस शहर में आईआरजीसी के नौसेना बेस के पास जो बड़ा अटैक है वो किया गया और ये एक लड़कियों का स्कूल था जो बताया जा रहा है। शजराह तैयबे पर यह अटैक किया गया और 115 के करीब इसमें मौत बताई जा रही हैं जो हुई हैं। तबरीज जो उत्तर पश्चिम शहर है तबरीज, जहां पर सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, 2 ईरानी लड़ाकू विमानों को भी नष्ट करने की जो जानकारी है वो यहां पर सामने आई है। करमनशाह, कौम, इस्फहान और करज, इन शहरों को भी टारगेट किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग सैन्य ठिकाने थे ईरान के उन्हें टारगेट किया गया है। लामरेद में दक्षिणी ईरान के शहर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया है और एक स्कूल से सटे हुए हॉल पर भी यहां पर हमला किया गया है। कनाराक में भी ईरान के दक्षिण शहर में कनाराक जो है नौसेना सुविधाओं पर यह छोटा शहर है जहां पर आईआरजीसी बेस पर बमबारी की गई है। अमेरिका सेना ने 9 ईरानी नौसेना जहाजों को भी डुबोने का जो दावा है वो यहां पर किया गया है। और दूसरी जगह इसके अलावा है उर्मिया, शिराज, जाहिदान और चाबहार, जैसा मैंने आपको पूरी तरीके से ये मैप पर दिखाया, जहां जहां पर ये बड़े टारगेट इजराइल और अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। ये आप तेहरान देख रहे हैं जहां सबसे बड़ा टारगेट किया गया है, ये तेहरान है। नरमक जहां पर एक स्कूल को टारगेट किया गया जो दावा किया जाता है, और ये जाहिदेन और चाबार, ये वो तमाम बड़े हमले हैं जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान में अंजाम दिए गए हैं। 2000 से ज्यादा के टारगेट्स जो हैं वो अभी तक यहां पर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर बड़े पलटवार इस वक्त यहां पर कर रहा है। ईरान ने कहां पर बड़े पलटवार किया है, जवाब आखिर किस तरीके से ईरान की सेना इस वक्त दे रही है। ईरान ने इजराइल के साथ साथ कई खाड़ी और पश्चिमी एशियाई देशों को टारगेट यहां पर किया है। आप देख रहे हैं यूएई में बड़े टारगेट हुए हैं, सऊदी अरब में एक रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, जिसके बाद एक बड़ा बूस्ट जो है वो क्रूड ऑयल के दाम में देखने को मिल रहा है। कतर, बहरीन, उन तमाम जगहों पर, कुवैत समेत बड़े टारगेट अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे हैं, जिसमें इजराइल पर भी बड़े हमले हुए हैं। तो ईरान ने इजराइल के साथ साथ कई खाड़ी और पश्चिमी एशियाई देशों को बड़े पैमाने पर टारगेट करते हुए हमले किए हैं। हमलों मुख्य रूप से इजरायली शहरों को टारगेट किया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े निशाने इस वक्त बनाए गए हैं। इजराइल में बड़े अटैक हुए हैं। यरूशलेम के पास स्थित शहर में हुए ईरानी मिसाइल अटैक, कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है, 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौजूदा संघर्ष में इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बेत शेमेश में बताया जा रहा है। हाइफा पर बड़े अटैक जो है ईरान ने किए हैं। ईरान ने इजराइल के बंदरगाहों को भी निशाना बनाया है। इसके तहत उत्तरी इजराइल शहर में हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जो अटैक हैं वो किए गए हैं।
ईरान की तरफ से, यानी ईरान बड़े हमलों को यहां पर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा उन तमाम जगहों पर, उन तमाम देशों पर आप लगातार खबरें सुन रहे हैं किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। उसमें संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अंदर जो है बड़े अटैक हुए हैं। 200 से अधिक ड्रोन्स, 137 बैलिस्टिक मिसाइलें यहां पर ईरान की तरफ से दागी गई हैं। कम से कम 3 लोगों की मौत और 58 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी यूएई से सामने आई है। यूएई पर जो बड़े टारगेट हुए, वहीं दुबई को टारगेट किया गया ईरान की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा है। 5 सितारा होटल्स पर जो है लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो बड़े हमले हुए हैं। वहीं इसमें 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है। अबू धाबी में बड़ा हमला हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्रोन से मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है। इसके अलावा एतिहाद टावर, जहां इजरायली दूतावास स्थित है, वहां पर भी मलबा गिरने की जानकारी है। कई लोगों को चोट आने की भी खबर, यानी बड़ा अटैक अबू धाबी में भी ईरान की तरफ से अंजाम यहां पर दिया गया है। वो तमाम बड़े हमले जहां पर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान ने आखिर कहां पर जो अमेरिकी बेसिस हैं उन्हें देख लीजिए, जहां पर टारगेट किया गया है अलग अलग देशों में। और जो बड़े हमले हुए हैं वो मैप के जरिए अभी आपको यहां पर बताऊं, जिसमें इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, जहां पर लगातार यरूशलेम के अंदर आपने देखा जो बड़ा अटैक अंजाम दिया गया। कुवैत में बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। कुवैत ने जहां बताया है कि बड़े फाइटर जेट जो हैं वो अमेरिका के गिरे हैं। यूएसए ने भी इसे अडॉप्ट किया है, इसे माना है, स्वीकार किया है कि कई फाइटर जेट्स को जो है वो गिरा दिया गया है। बहरीन में बड़े हमले हुए हैं, बहरीन में लगातार हमले जारी हैं। इसके अलावा कतर में बड़ा हमला किया गया है। यूएई और सऊदी अरब में एक जो यहां पर रिफाइनरी थी उसे टारगेट किया गया है, वहां पर बड़ा अटैक किया गया है। यानी हमले लगातार जारी हैं पिछले 48 घंटे में, जहां इजरायल और अमेरिका ने ईरान के तेहरान समेत बड़े ठिकानों को, जिसमें IRGC और खुद के जो ठिकाने थे उनमें बड़े अटैक किए गए। 2000 से ज्यादा टारगेट अभी तक कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ ईरान भी तमाम अलग अलग खाड़ी देशों समेत, इजराइल समेत बड़े अटैक यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और जो हालात हैं वो बेहद खराब है, क्योंकि स्थिति यह है कि IAEA की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है कि रेडिएशन जो है, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो ईरान में फैल सकता है। हालात अभी खराब नहीं हैं, लेकिन ये रेडिएशन फैल जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। IAEA की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि लोकल अथॉरिटीज से ईरान की संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अगर ये न्यूक्लियर रेडिएशन फैला तो तबाही न सिर्फ ईरान में आएगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट तबाही की जो तस्वीर है वो यहां पर देखेगा। और इससे इनकार करने से, यानी ऐसा नहीं हो सकता ये कहने से IAEA ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कुछ भी संभव है, लेकिन IAEA लगातार ये अपील कर रहा है तमाम देशों से कि कुछ भी करिए, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर हमले नहीं होने चाहिए, रेडिएशन नहीं फैलना चाहिए, वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पल पल की अपडेट्स आ रही हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी ऑथेंटिकेटेड अपडेट्स हैं, उसके लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।